सोचो, एक छोटी सी प्यारी गुड़िया जो धीरे धीरे जिंदा होने लगे, जिसके बाल खुद बढ़ने लगें और जिसमें एक छोटी बच्ची की रूह बस जाए। आज की स्टोरी है जापान की सबसे फेमस हॉन्टेड डॉल की, ओकिकू डॉल की। एक ऐसी कहानी जो 100 साल बाद भी लोगों को डराती है। कहानी की शुरुआत 1918 में जापान के एक शहर होक्काइडो में। वहां रहता था एक लड़का, एइकिची सुजुकी। उसकी छोटी बहन थी किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, पैसे की हमेशा कमी रहती थी, पर भाई होने के नाते एइकिची अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन के बर्थडे पर उसके लिए एक गिफ्ट लेगा। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर उसने एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल खरीदी। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसने रेड किमोनो पहना हुआ था और उसके छोटे सीधे बाल थी, बॉब कट स्टाइल में। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये गुड़िया एक दिन दुनिया की सबसे डरावनी कहानी बन जाएगी। जब किकुको ने वो गुड़िया देखी, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसने तुरंत उस गुड़िया को गले लगा लिया और उसका नाम रखा ओकिकू। उस दिन के बाद किकुको और ओकिकू कभी अलग नहीं हुए। वो सुबह उठती तो गुड़िया के साथ खेलती, उसे खाना खिलाने का ड्रामा करती, उसे नहलाती और रात को अपने पास सुलाती। वो उस गुड़िया को एक खिलौना नहीं बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। घर वाले भी ये देखकर खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। 1 साल बाद किकुको अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि शायद मलेरिया या निमोनिया है। दिन बीतते गए, पर उसकी तबीयत और खराब होती गई। और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जिसे कोई नहीं चाहता। छोटी सी किकुको अपनी प्यारी गुड़िया ओकिकू को सीने से लगाए हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। घर में सन्नाटा छा गया, सब टूट चुके थे। जापान की परंपरा के हिसाब से उस गुड़िया को भी किकुको के साथ जलाया जाना था, लेकिन दुख और शौक में फैमिली ये बात भूल गई। बाद में उन्होंने उस गुड़िया को घर के मंदिर या मेमोरी एल्टर में रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले उन्होंने एक शॉकिंग बात नोटिस की। गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। जो बाल पहले गर्दन तक थे, अब धीरे धीरे लंबे होने लगे, पहले कमर तक, फिर घुटनों तक। फैमिली ने सोचा शायद उनका इल्यूजन है, पर जब उन्होंने बाल काटे तो कुछ दिन बाद वो फिर से बढ़ गए। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर रात को घर में आवाजें आने लगीं, छोटी बच्ची के चलने की, हल्की हंसी की, जैसे किकुको अभी भी वहां हो। एइकिची की मां ने एक रात सपना देखा जिसमें किकुको रो रही थी और कह रही थी, मां, मेरे बाल क्यों काटे? वो डर के मारे जाग गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक रात उन्होंने देखा कि गुड़िया उनके पास बैठी हुई है, जैसे वो उनका गला घोंटने की कोशिश कर रही हो। अब फैमिली को यकीन हो गया था, ये सिर्फ गुड़िया नहीं थी, इसमें उनकी बेटी की रूह थी। डर के मारे फैमिली ने डिसाइड किया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा पाएंगे। उन्होंने गुड़िया को एक खाली मैदान में गाड़ दिया और सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो और भी डरावना था। सुबह जब वो घर के मंदिर में गए, गुड़िया वापस वहीं रखी हुई थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो खुद वापस आई हो। अब कोई डाउट नहीं था, किकुको की रूह उस गुड़िया में बस चुकी थी और वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। लगभग 20 साल तक फैमिली ने इसी डर के साथ जीवन बिताया। 1938 में सुजुकी फैमिली को होक्काइडो छोड़कर जाना पड़ा। अब वो गुड़िया को साथ नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने एक फैसला लिया। वो गुड़िया को एक मंदिर में दे दिया जिसका नाम था मानेनजी टेम्पल। उन्होंने वहां के मंक्स को सब सच बताया। शुरू में मंक्स को लगा ये सब सिर्फ कहानी है, पर कुछ ही समय में उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, गुड़िया के बाल सच में बढ़ रहे थे। तब से वो गुड़िया उस मंदिर में ही रखी हुई है और मंक्स उसकी देखभाल करते हैं। आज 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर ओकिकू डॉल आज भी वहां मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ उसे देखने के लिए। कहते हैं जब उसके बालों का टेस्ट किया गया, वे असली इंसानी बाल निकले, एक 4-5 साल की बच्ची के। और सबसे शॉकिंग बात ये, पहले उस गुड़िया का मुंह बंद था, पर अब धीरे धीरे खुल रहा है।
कुछ लोग कहते हैं उसके अंदर दांत भी दिखते हैं। टेंपल में एक रूल है, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि माना जाता है कि कैमरा फ्लैश से गुड़िया गुस्सा हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या वाकई एक छोटी बच्ची की रूह आज भी उस गुड़िया में कैद है?